हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम फिर बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी रेलवे द्वारा पूछे गए हैं, जीके जीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी के पेपर एनालिसिस पे बात कर रहे हैं और बात करने वाले 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए, तो उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपका दोस्त आशीष पटेल आपके इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि सेल की स्थापना कब हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और जो वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक करके फटाफट शेयर कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछा था कि सेल की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। ठीक है, सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973। अब कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं इसके बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब सेल की बात कर रहा, इस साल यानी 2022 में अपनी स्थापना के 50वें, तो कौन सी स्थापना हो रही 2022 में, कौन से 50वें साल का उत्सव मना रही है? तो सेल की स्थापना है 24 जनवरी 1973। ठीक है, तो सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में हुई थी और 2022 में अपनी स्थापना के 50वें साल का उत्सव मना रही है सेल। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने दिशा ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा ऐप लॉन्च की थी। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखा, तटीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं ना। मैग्रोव वन पूछा था, तो ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था कि 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए इन तीनों नाम थोड़े अजीबो गरीब हैं लेकिन आपको याद फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस यू कुरो नवाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पारिसी। ठीक है, तो ये जो तीन नाम है याद रखना, इनको 2021 में क्या मिला है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। एक बार नाम और देख लीजिए, मुझे भी थोड़े कठिन लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। इस्यू कुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पारिसी। ठीक है, तो 2021 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके फटाफट शेयर कर दी, क्योंकि आशीष सर की क्लास है ये। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में, मतलब कुल मिलाकर ग्राम पंचायत का जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत बताया गया है। और फ्रेंड, यही है कि महात्मा गांधी ने भी मतलब अनुच्छेद 40 को, ठीक है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। ठीक है, अनुच्छेद 40 के बारे में कि ग्राम पंचायत को संगठन के बारे में। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू का जन्म, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं होना, अगर प्रयागराज भी बोले तो वही है, आज के टाइम में नाम चेंज कर दिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। आपको इस बारे में फैक्ट देख लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। तो डेट भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे तो दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिला था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा आगरा। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में। अब कुछ फैक्ट भी देख लीजिए फ्रेंड इसके, आप क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है वो। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, तो विश्व हिंदी डेटाबेस केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। इस मुख्यालय के अतिरिक्त इसके 8 केंद्र और हैं। तो एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय आगरा में है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसके 8 केंद्र और है। कौन कौन से हैं?
दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलोंग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है और इसके 8 केंद्र भी हैं, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, मेरा फेवरेट क्वेश्चन फिर से आ गया। आशीष सर का हमेशा से फेवरेट क्वेश्चंस रहा है ये वाला, कमेंट योर आंसर। ठीक है, मतलब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका क्वेश्चंस पढ़ें, आपको अगर याद हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें कि सर इसका आंसर ये होगा। आज का हमारा क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह पर किस गैस के कारण, है ना, उसका जो कलर लाल व पीला दिखाई देता है। तो प्लेनेट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह पर किस गैस के कारण कलर उसका लाल पीला दिखाई देता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया है फ्रेंड, गलती मत करिएगा आप। कि मार्च 2022 में झूलन गोस्वामी ने 250वां विकेट किस टीम के खिलाफ लिया। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई झूलन गोस्वामी, पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने 250 विकेट, ठीक है, लिए हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड, मतलब इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 250वां विकेट कंप्लीट करा था, कि इन्होंने झूलन गोस्वामी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन से लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस था हमारा कि अमित पंघाल जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता था वो किस खेल से हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछ रहा है कंटिन्यू, आपको सारे स्पोर्ट्स अच्छे से कर लेने चाहिए। वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसके सारा डाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अमित पंघाल जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता था वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुक्केबाजी, मतलब अमित पंघाल किससे संबंधित हैं, मुक्केबाजी से। और फ्रेंड आप हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन है ना ये फिर से रिपीट कर सकता है आरआरबी, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ है। जो क्वेश्चन हम आज पढ़ रहे हैं वही पता चल रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर पूछ रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान से कोई प्रवासी भारत आता है तो संविधान के किस भाग द्वारा उसे नागरिकता दी जाती है। क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान से कोई प्रवासी भारत में अगर आता है तो संविधान के किस भाग के द्वारा उसे नागरिकता दी जाती है। तो हमारे संविधान का भाग 2 हो जाएगा, जिसके द्वारा अगर कोई बाहर से प्रवासी भारत आता है तो उसको नागरिकता देने के लिए भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। एक और क्वेश्चंस का मुझे कंफर्म नहीं है, आपको आंसर करना है अगर आपको पता हो किस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन मुझे इस टाइप का क्वेश्चंस कंफर्म है कि गंगा नदी क्यों विलुप्त होने की कगार पर है। इस टाइप का या इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो गंगा नदी क्यों विलुप्त हो रही, इस टाइप का क्वेश्चंस था या और कोई सा क्वेश्चंस था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ फ्लेमिंग से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो फिर एक क्वेश्चंस मारा था आज फर्स्ट शिफ्ट में कि अगर अंगूठा गति दिखा रहा है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की उंगली करंट की दिशा को बता रही है, तो यह कौन सा नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये सारी चीज़ें बताता है। और फ्रेंड्स सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस मार रहा है रेलवे ग्रुप डी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि बेरी बेरी रोग से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विटामिन बी की बात कर रहा है, B1 की, जिससे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ये पूछा था क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन थे उसमें आपका मांसपेशियों के कार्य में कमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेरी बेरी रोग से क्या प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों के कार्य में कमी आती है, ये हमारा ऑप्शंस में था। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देख लीजिए आप कि इसकी वजह से मरीजों में कमजोरी, थकावट, दांतों का ढीला होना, कमजोर नाखून, जोड़ों में दर्द और बाल झड़ने जैसी समस्याएं होने लगती। किसमें, बेरी बेरी रोग में। तो ये तो क्वेश्चंस ऑप्शन के हिसाब से मांसपेशियों के कार्य में कमी था, लेकिन इसके और भी आप मतलब इसके मीनिंग याद रख सकते हैं कि इसकी वजह से कमजोरी, थकावट, दांतों का ढीला होना, कमजोर नाखून, जोड़ों में दर्द और बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी होती है। और शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ते ही इन लक्षणों में कमी आने लगती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी को विटामिन सी
मिलने लग जाता है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है तो इन लक्षणों में धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था कि किस पीएच मान पर हमारे दांतों का क्षय होता है, मतलब पीएच वैल्यू पूछी है जिसमें बात सिंपल से मैं करूँ तो खट्टे कड़वे की बात कर रहा है यहाँ पर ये, कि किस पीएच मान पर मानव दांतों का क्षय होता है। तो याद रखना 5.5 से कम होने पर, मतलब 5.5 से कम अगर पीएच वैल्यू वाली चीज़ आप खा रहे हो, 5.5 से कम पीएच वाली चीज़ें खा रहे हो तो आपको दांतों को नुकसान है, इस टाइप की बात इसमें बताई है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपको बताना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछ चुका हूँ मैं आपसे। आज का मेरा क्वेश्चन है कि फानी तूफान, जो फनी या फानी तूफान आया था उड़ीसा में, किस वर्ष आया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि सर फनी तूफान उड़ीसा में कब आया था। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है फ्रेंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, ठीक है। ये वही पॉइंट है जो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला पोर्शन है, तो कुछ लोग कन्याकुमारी को दक्षिण पॉइंट बताते हैं, लेकिन वो गलत है। अंडमान निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट, उसे दक्षिणी बिंदु माना गया है। तो ये पूछा था क्वेश्चंस कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, तो ये आ जाएगा निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप पर है। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड, लाइक करके फटाफट शेयर कर दिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपरूप, ठीक है, कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हमारा। तो कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मानव एक दिन में कितना यूरिन स्त्रावित करता है, या एक दिन में कितना मूत्र स्त्रावित करता है, मतलब हमारी बॉडी में एक दिन में कितना यूरिन बनता है। तो फ्रेंड अप्रोक्सीमेटली है, कहीं कहीं 1 लीटर से 1.8 लीटर है, लेकिन अप्रोक्स ले लेते हैं हम कि 1 लीटर से 2 लीटर यूरिन हमारी बॉडी में डेली बनता है, ठीक है। तो मानव एक दिन में कितना यूरिन स्त्रावित करता है, 1 से 2 लीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एड्स कैसे फैलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संक्रमित व्यक्ति से रिलेशन बनाने से एड्स फैलता है, ठीक है। यहाँ संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने से भी एड्स फैलता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये रहे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का पूरा पेपर एनालिसिस, और मैं बात कर रहा हूँ 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने सारे जीके जीएस के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम ने 28 सितंबर को पहली पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड मैं आपका दोस्त आशीष पटेल यह आशा करता हूं कि जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और फ्रेंड मैं जल्दी ही इंडियन आर्मी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ आपके यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस पर। तो फ्रेंड आज हमने देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस ग्रुप डी ने 28 सितंबर की पहली पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से जय हिंद जय भारत।